चखा, तुरंत महसूस हुआ कि स्वाद बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक उसी समय जब मेरा साथी सॉस को स्टेक पर डालने वाला था, मैंने तेजी से हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। गर्म सॉस ने तुरंत मेरे हाथ को जला दिया और सारी मेहनत से बनाई गई सॉस फर्श पर गिर गई। मेरा साथी बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन मैंने जोर देकर कहा कि स्टेक को किसी सॉस की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में चमकदार है। उसी पल प्रतियोगिता खत्म होने वाली थी और 3 जज धीरे धीरे हमारी टेबल की ओर बढ़े। टेबल पर रखा साधारण सा लगने वाला स्टेक देकर जज पहले तो प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने सोचा था कि बस एक और लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, ताजा स्वादों का विस्फोट उनकी स्वाद कलिकाओं को छू गया। एक जज ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम निश्चित रूप से अगले राउंड में जा रहे हैं। जब रिजल्ट घोषित हुए, हम खुशी से झूम उठे। मुझे उस समय पता नहीं था कि मेरी ये परफॉर्मेंस ने पहले ही उसका ध्यान खींच लिया था। रात बहुत देर हो चुकी थी। जजमेंट के बाद लिसा, जो जजों में से एक थी, घर जाते वक्त किचन से गुजरी। उसने देखा कि स्टाफ स्टोव के आसपास इकट्ठा है। उत्सुक होकर वो पास आई और पता चला कि मैं प्रतियोगिता के बचे हुए सामान से कुछ तल रहा था। वो और करीब आई। मैंने शांत मन से पैन गर्म किया, पोर्क और सब्जियां डाली और तेज आंच पर तेजी से स्टिर फ्राई किया। फिर तरह तरह के मसाले छिड़के, जिससे खुशबू चारों ओर फैल गई। कुछ ही पलों में एक स्पेशल स्टिर फ्राइड पोर्क की कटोरी तैयार हो गई। लिसा ने मांस का एक टुकड़ा चखा। बस 2-3 चबाने के बाद वो अनोखा स्वाद तुरंत पुरानी यादों को जगा गया। ये वही स्वाद था जो उसने 15 साल पहले चखा था। कई साल पहले उसके पिता के रेस्तरां में। लिसा को अभी तक पता नहीं चला था कि मैं वही लड़का हूँ। बचपन से ही दादाजी की सीख पर चलते हुए मैंने खाना बनाने की कला को निखारा था। मैंने एक काली मछली ली, चाकू से उसकी पेट के साथ बारीकी से कट लगाए। मछली की बदबू हटाने के लिए प्लेट के नीचे अदरक की स्लाइस बिछाई, फिर हरी प्याज और मिर्च डाली ताजगी के लिए। दादाजी की सीक्रेट सॉस डाली और ठीक 6 मिनट 1 सेकंड तक स्टीम किया। ये था परफेक्ट सीक्रेट स्टीम्ड फिश बेस। एक शेफ परिवार की तीसरी पीढ़ी का सदस्य होने के नाते मैं दादाजी की विरासत से प्रभावित होकर टॉप शेफ बनने का संकल्प लेकर चल पड़ा था। लेकिन सालों की मेहनत और ओवरवर्क की वजह से दादाजी अचानक रेस्तरां में गिर पड़े। मैं उस दिन उनके साथ अस्पताल में था। वहाँ टीवी पर एक कुकिंग कंपटीशन का विज्ञापन दिखा। मैंने सुना कि विजेता को न सिर्फ किचन किंग का खिताब मिलेगा, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से $10 लाख का इनाम भी। दादाजी के इलाज के लिए पैसे जुटाने हेतु मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। सामान पैक किया और अकेले निकल पड़ा। जैसे ही प्लेन से उतरा, चारों ओर के खाने की चमक दमक ने मुझे हैरान कर दिया। होश संभाला तो ऑडिशन साइट की ओर भागा, लेकिन वहाँ बताया गया कि रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। $1 मिलियन का इनाम बस हाथों हाथ था। मैंने तुरंत एक योजना बनाई। जैसे ही स्टाफ ने नाम पुकारे, मैंने एक अनुपस्थित प्रतियोगी की जगह ले ली। कुलिनरी किंग कंपटीशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। पहला राउंड था सिर्फ अंडे। मैंने आराम से अंडे तोड़े, एक कटोरे में डाला, फिर गर्म पैन में डाल दिया। जज आते देख मैंने हल्के से पैन हिलाया और ऑमलेट को प्लेट पर सरकाया। सुनहरा एग रोल जल्दी बन गया। जजों ने चखा और मैं फाइनल में पहुंच गया। मैंने अपनी उंगली को स्टेक सॉस में